तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की ताजा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। जिले में उस समय कल उहापोह की स्थिति और अफरा तफरी की मच गई जब एसडीएम निरंकार सिंह मैं कई थानों के फोर्स के साथ डॉक्टर पीएल गुप्ता के नए डायग्नोस्टिक सेंटर पर धावा बोल दिया। जी हां, जिला अस्पताल के सामने गुप्ता डायग्नोस्टिक सेंटर व इमेजिंग सेंटर पर मंगलवार की शाम उद्घाटन के दौरान भारी फोर्स के साथ पुलिस प्रशासन पहुंच गया और उनके संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया। घंटों पुलिस प्रशासन व डॉक्टरों के बीच बहस की स्थिति बनी रही। बाद में डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर पीएल गुप्ता द्वारा लिखित रूप से इसका संचालन न करने के आश्वासन के बाद मामला कुछ शांत होता हुआ दिखाई दिया। आपको बताते चले कि मऊ में अवैध जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा बिल्डिंग और अस्पतालों के निर्माण के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्ती की जा रही है। कई बिल्डिंगों और इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ गाटा संख्या 118 भीटा के स्थान पर डॉक्टर पीएल गुप्ता द्वारा बनाए गए निर्माण को प्रशासन द्वारा अवैध बताया जा रहा है। वहीं डॉक्टर पीएल गुप्ता ने इसका कड़ा विरोध जताते हुए बताया कि यह मकान बिल्डिंग 2 वर्ष पहले ही बन चुकी थी, तो अब तक प्रशासन मौन क्यों था। यह बिल्डिंग 117 गाटा संख्या 117 पे बना हुआ है, जबकि प्रशासन ने आरोप लगाया है कि यह 118 पे बना हुआ है। पीएल गुप्ता का कहना है कि यह कार्रवाई एक बदले की कार्रवाई की तरह है, जहां पर हमें केवल परेशान किया जा रहा है और तमाम नागरिकों को भी इससे समस्या हो रही है। चूंकि पूर्वांचल की यह पहली सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर होना था। वहीं अभियोग पक्ष के वकील का दरोगा सिंह का कहना है कि यह मामला ठीक नहीं है। प्रशासन की यह कार्रवाई काफी शर्मनाक है, जहां पर बिना कोई अग्रिम नोटिस के ही इस प्रकार से धावा बोल देना और उसके कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा उसको अपमानित करना, ये एक तरीके के रिवेंज की तरह देखा जा रहा है। देखिए तहलका न्यूज की एक रिपोर्ट, जिसमें एसडीएम ने भी बताया कि 117 की भूमि का नक्शा पास कराया गया है और निर्माण गाटा संख्या 118 व 117 दोनों में किया जा रहा है। यह पूरी तरीके से अवैध है। इसे सील करने के लिए थे। चूंकि यह मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चला गया है, जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक यह सेंट्रल चालू नहीं किया जाएगा। वहीं डॉक्टर पीएल गुप्ता और उन तमाम डॉक्टरों का आरोप है कि यह मामला केवल और केवल बदले की भावना से ही देखी जा रही है। देखिए तहलका न्यूज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। था ये सारे लोग जान रहे थे और ये आके और सील करने लगे। कह रहे हैं कि 118 नंबर जो भीटा की जमीन है वो ये इस बाउंड्री से उधर है, जबकि उस पे भी स्टे है। जबकि हम लोगों ने उस पे भी स्टे ले रखा है, क्योंकि मेरा वो जो अस्पताल है वो 118 119 में है, उस पे स्टे ले रखा है। अब आज ज़बरदस्ती आके सील करने लगे। मैं तो ऑपरेशन कर रहा था, अब वहाँ से भागे आए किसी तरह से ख़त्म करके। क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि 118 नंबर की ज़मीन इसमें 13 फीट घुस रही है, जबकि गोयनका परिवार का इस यहाँ से और पीछे तक मोटी बाउंड्री है 1952 से पहले की, वो गोयनका परिवार का। अब उसी से हमने लिया था, गोयनका से मैंने लिया था 117 नंबर, उस पर बाकायदे नक्शा पास हुआ और 18 से बन रहा है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि जो आदेश वहाँ बैठे दे रहे हैं वो यहाँ आएँ, और सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, आईएमए के लोग हैं, बाकी पड़ोस के लोग हैं, उन्हें समझाएं क्या हो रहा है। पहले से कोई जानकारी, कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं, आके सील करने लगे। इस तरह की गुंडागर्दी मऊ में हो रही है और इसको तो अब नहीं होने देना है। क्या लगता है कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है इसमें? हो सकता है, लेकिन इससे आम इंसान, जो हम लोग इनकम टैक्स पे ही है, मैं 1 करोड़ मैं सालाना टैक्स देता हूँ और हमें ही दबाया जा रहा है। ये यहाँ पे कोई किसी का वो नहीं है। थैंक यू। इस धरती के इस प्रदेश में कहीं भी कोई भी जमीन को अगर 4 सरहद सलाह दीजिए। ठीके रहा था 2 दिन बाद आई जाती, डॉक्टर साहब को एकदम बिल्कुल बुलाए होते, भैया आपका गलत बना है, या नोटिस लो, इसकी सफाई दो, इसकी वो करो, नहीं तो हम ये कुर्सी में जिम्मेदारी अडाप्ट करेंगे। आपके तो अधिकार है, आप बताएं। आज ये दोबारा बना था, बता दिए, अरे वैसे बना हो जाला 1 दिन 2 दिन, हक न बताइए, हक न बोलें।
मोहलत दिया जाता है सर, हमारे समझ में। आप भी इसी समाज के हैं। जब साहब उद्घाटन करें अगर चलिए उद्घाटन मत करें जज साहब। नहीं, जज साहब उद्घाटन करें न करें वो अलग चीज़ है, वो अलग नहीं। साहब को भी कुछ कहा ही होगा। नहीं डीएम साहब साहब अपना मन को छोड़िए। बताइए, इसलिए आए बताएं तो ठीका है तो कोई नोटिस वोटिस नहीं बेटा का ऑर्डर वोट रजिस्टर है, रुक जाइए, वोट रजिस्टर है भैया। चलो रुकिए, किस नोटिस वोटिस दिए हैं बताइए। हमने मुख होकर बोलिए, नोटिस दिए किसी को तो यह गुंडों की सरकार चलेगी, गुंडई से सरकार चलेगी, गुंडई से शासन चलेगा? आप बताइए, बोलिए। जोगी जी के धोता हो लो। सुनिए, भीटा नहीं है। अब भीटा भी अगर है तो बोर्ड ऑफ अगर आप नोटिस मुझे देते तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता। देखिए, आप अपना भी डिकोरम मेंटेन रखिए, मेरा भी रखने दीजिए। अब आप जहाँ होता है जबरदस्ती चले आते हैं, हम क्या पहचानते कि आप तहसीलदार साहब हो? तब तक उसको देख रहे हैं, हमने देखा, इसके बाद देखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी नहीं पता नहीं, तहसीलदार साहब हैं, आप बताएं। आप लोग अरे वहीं बुला लेते, हम लोग आ जाते, क्या दिक्कत थी? अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, किसी सम्मानित आदमी को इस ढंग से अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर भीटा ही है, सबसे बस कब नापी हुई, किसके सामने हुई बता दी? आपको जुमा 10 दिन हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ना है? लेकिन कब ना संग्राम से कहाँ है? आपने नापा है कभी इसको? भीटा है वाला भाई पोस्ट सब पड़ रहा है किधर, किसके सामने नापे हैं भाई बताइए ना। पक्ष विपक्ष रहेगी ना, ही होता है। हमको सूचना आपको देनी चाहिए कि नहीं कि हम नपवाने जा रहे हैं। अरे भाई कैसे नपेगा? वोट का स्टे नपेगा कैसे? मजा कर रहे हैं? तो इसका मतलब आप किसी का नियम कानून तो मान ही रहे हैं, ऊपर वाले के हाईकोर्ट बोल रहा है अपने का कर दी है। आज मेरा उद्घाटन होने वाला था, ये सारे लोग जान रहे थे और ये आके और सील करने लगे। कह रहे हैं कि 118 नंबर जो भीटा की ज़मीन है वो ये इस बाउंड्री से उधर है, जबकि उस पे भी स्टे है। जबकि हम लोगों ने उस पे भी स्टे ले रखा है, क्योंकि मेरा वो जो अस्पताल है वो 118-119 में है, उस पे स्टे ले रखा है। अब आज ज़बरदस्ती आके सील करने लगे। मैं तो ऑपरेशन कर रहा था, अब वहाँ से भागे आए किसी तरह से ख़त्म करके। क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि 118 नंबर की ज़मीन इसमें 13 फीट घुस रही है, जबकि गोयनका परिवार का इस यहाँ से और पीछे तक मोटी बाउंड्री है 1952 से पहले की, वो गोयनका परिवार का। अब उसी से हमने लिया था, गोयनका से मैंने लिया था 117 नंबर, उस पर बाकायदे नक्शा पास हुआ और 18 से बन रहा है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि जो आदेश वहाँ बैठे दे रहे हैं वो यहाँ आएँ, और सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, IMA के लोग हैं, बाकी पड़ोस के लोग हैं, उन्हें समझाएं क्या हो रहा है। पहले से कोई जानकारी, कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं, आके सील करने लगे। इस तरह की गुंडागर्दी मऊ में हो रही है और इसको तो अब नहीं होने देना है। क्या लगता है कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है इसमें? हो सकता है, लेकिन इससे आम इंसान, जो हम लोग इनकम टैक्स पे ही है, मैं 1 करोड़ मैं सालाना टैक्स देता हूँ और हमें ही दबाया जा रहा है। ये यहाँ पे कोई किसी का वो नहीं है। थैंक यू।